क्या आपने कभी जिंदगी के उन बहुत शांत पलों में खुद से यह सवाल किया है, काश मेरे अंदर थोड़ी और सहन शक्ति होती, थोड़ी और ताकत होती, ताकि हर दिन यूं थकावट के साथ न गुजरे। यह इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं और न ही इसलिए कि आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। सच ये है कि जैसे जैसे समय बीतता है, परिवार की जिम्मेदारियां, काम का दबाव और जीवन की अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे पुरुष के भीतर की वह आग धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है, अक्सर बिना एहसास के। बहुत से परिपक्व पुरुष बाहर से मजबूती से खड़े रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर महसूस करते हैं कि उनकी जीवन ऊर्जा अब पहले जैसी प्रबल नहीं रही। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा प्राकृतिक, सुरक्षित और गहराई से काम करने वाला तरीका साझा करना चाहती हूँ, जो जड़ से आपकी सहन शक्ति और ताकत को फिर से जगाने में मदद कर सकता है। न कोई केमिकल, न कोई उत्तेजक पदार्थ, न कोई साइड इफेक्ट, सिर्फ सही तरीके से लिया गया 1 कप प्रतिदिन। और यह तरीका शरीर की ऊर्जा को इस हद तक पुनर्जीवित कर सकता है कि आयुर्वेद इसे 10 घोड़ों जैसी शक्ति के रूप में वर्णित करता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि प्राचीन ज्ञान की वह भाषा है जो गहरी, स्थिर और दीर्घकालिक जीवन शक्ति को दर्शाती है। ऐसी ताकत जो पल भर में नहीं, बल्कि वर्षों तक बनी रहती है। मेरा नाम डॉक्टर सादिया रहमान है। पिछले 7 वर्षों से मैं परिपक्व पुरुषों के स्वास्थ्य के साथ काम कर रही हूँ और मैंने ये समझा है कि पुरुषों को सबसे ज्यादा जरूरत बड़े बड़े वादों की नहीं, बल्कि एक सही रास्ते की होती है। ऐसा रास्ता जो उनके जीवन, विवाह और उन पारंपरिक मूल्यों के अनुरूप हो जिन्हें वे सम्मान देते हैं। आयुर्वेद पुरुष को केवल शारीरिक ताकत के आधार पर नहीं देखता, बल्कि शरीर, मन और पति, पिता तथा परिवार के स्तंभ के रूप में, उसकी जिम्मेदारियों के संतुलन के रूप में देखता है। आयुर्वेदिक दर्शन के अनुसार पुरुष की जीवन शक्ति ओजस से पोषित होती है, वही ऊर्जा जो सहन शक्ति, लचीलापन और जीवन के दबावों के सामने डटे रहने की क्षमता तय करती है। जब ओजस मजबूत होता है तो पुरुष न सिर्फ शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करता है, बल्कि मानसिक रूप से अधिक शांत, आत्मविश्वासी और वैवाहिक जीवन में अधिक स्थिर भी होता है। ओजस को बनाए रखा जाता है 3 मूल तत्वों, वात, पित्त और कफ के संतुलन से। जब ये तीनों संतुलन में होते हैं तो शरीर सहज रूप से काम करता है, मन स्थिर रहता है और प्राकृतिक ताकत अपने आप जागृत हो जाती है। इसी कारण आज मैं आपके साथ एक ऐसी आयुर्वेदिक विधि साझा करने जा रही हूँ जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है, सरल लेकिन गहरी। यह विधि भारत के रसोई घर में मिलने वाले परिचित मसालों, लौंग, छोटी इलायची और जायफल से बनाई जाती है। सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग करने पर यह न केवल सहन शक्ति और ताकत को सहारा देती है, बल्कि पुरुष को धीरे धीरे उस स्थिर जीवन शक्ति की अवस्था तक वापस ले जाती है। एक ऐसी ताकत जो एक दिशा में खिंचते 10 घोड़ों की तरह मजबूत, संतुलित और भरोसेमंद होती है। बहुत से पुरुष ये मान लेते हैं कि शरीर का कमजोर होना, जल्दी थक जाना या सहन शक्ति का पहले जैसा न रहना उम्र का स्वाभाविक परिणाम है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। असली कारण कहीं गहराई में छिपा होता है, हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में, जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। लंबे समय तक काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ, पैसों की चिंता, बच्चों का भविष्य, बुजुर्ग माता पिता की फिक्र, ये सब मिलकर एक ऐसी छिपी हुई मानसिक थकान पैदा करते हैं जो बाहर से साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे पुरुष की जीवन ऊर्जा को भीतर से कमजोर करती रहती है। जब मन लगातार तनाव में रहता है तो शरीर पहले की तरह खुद को ठीक करने की क्षमता खोने लगता है। इसके साथ ही नींद की समस्या भी जुड़ी होती है। बहुत से लोग घंटे पूरे सोते हैं, लेकिन नींद गहरी नहीं होती। सिर तकिया छूते ही विचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सोते हैं लेकिन आराम नहीं मिलता। सुबह उठते ही सिर भारी और शरीर सुस्त लगता है। अच्छी नींद न मिलने से वे हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाते जो शरीर की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए जरूरी होते हैं। फिर आता है पाचन। जल्दी जल्दी खाना, देर से खाना, भावनाओं के कारण खाना या सिर्फ पेट भरने के लिए खाना, इन आदतों से पाचन तंत्र धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। जब पाचन सही नहीं होता तो पोषक तत्व ठीक से अवशोषित नहीं हो पाते। चाहे भोजन कितना भी हो,
शरीर में ऊर्जा की कमी बनी रहती है। अंत में आता है रक्त संचार। कम शारीरिक गतिविधि, लंबे समय तक बैठना और लगातार तनाव शरीर के भीतर प्रवाह को धीमा कर देते हैं। जब रक्त सही ढंग से नहीं बहता तो अंगों तक ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच पाता, जिससे भारीपन, सुस्ती और कम सहन शक्ति महसूस होती है। आयुर्वेद इन सभी समस्याओं को एक समग्र दृष्टि से देखता है। जब तनाव, खराब नींद, कमजोर पाचन और धीमा रक्त संचार लंबे समय तक बना रहता है तो ओजस, जो पुरुष की मूल जीवन शक्ति है, धीरे धीरे कम होने लगता है। इस स्थिति में वात बढ़कर थकान और ऊर्जा की शुष्कता लाता है। पित्त असंतुलित होकर चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ाता है और कफ भारी होकर शरीर को आलसी और कम लचीला बना देता है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि संकेत है कि शरीर को जड़ से संतुलन की जरूरत है। इसीलिए समाधान तेज उत्तेजना या बहुत जटिल उपायों में नहीं, बल्कि शरीर को समझदारी और धैर्य के साथ फिर से पोषित करने में है। आयुर्वेद ने हजारों वर्षों से इसके लिए भारतीय रसोई में मिलने वाले परिचित मसालों का उपयोग किया है। 3 ऐसे मसाले जो देखने में साधारण हैं, आसानी से उपलब्ध हैं, सस्ते और सुरक्षित हैं, लेकिन सही तरीके से मिलाने पर वे भीतर से जीवन शक्ति को जगाने वाला एक टॉनिक बन जाते हैं। इन 3 मसालों को चुनने का कारण बहुत सरल है। ये भारतीय शरीर के अनुकूल हैं, हमारे मौसम और खान पान की आदतों से मेल खाते हैं और शरीर की प्रणाली को झटका नहीं देते। ये दवाइयाँ नहीं हैं, बल्कि औषधीय गुणों वाले खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें लंबे समय तक बिना लत के इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी खासियत यह है कि ये धीरे धीरे लेकिन गहराई से काम करते हैं, पोषण के सिद्धांत पर, जबरदस्ती के नहीं। पहला मसाला है लौंग। आयुर्वेद में लौंग को उष्ण गुण वाला माना जाता है, जो रुकी हुई ऊर्जा को सक्रिय करने में मदद करता है। जब शरीर थका हुआ हो और रक्त संचार धीमा हो तो लौंग भीतर से गर्माहट लाकर रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाती है। जब प्रवाह सुधरता है तो भारीपन कम होता है और सहन शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है। यह कोई अचानक उत्तेजना नहीं, बल्कि धीमी धीमी स्थिर गर्माहट है, जैसे छोटी आग जो लंबे समय तक जलती रहती है। दूसरा मसाला है छोटी इलायची, जो संतुलन का काम करती है। यदि लौंग सक्रिय करती है तो इलायची शांति देती है। यह पित्त को संतुलित करने में मदद करती है, जिससे शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है। बहुत सी समस्याएं ताकत की कमी से नहीं, बल्कि अत्यधिक तनाव से पैदा होती हैं। जब मन शांत होता है तो शरीर अपने आप बेहतर ढंग से काम करने लगता है। इलायची सांस को हल्का करती है, पाचन को सुधारती है और पूरे शरीर मन को सहज महसूस कराती है। तीसरा मसाला है जायफल, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है क्योंकि अधिक मात्रा में यह असहजता पैदा कर सकता है, लेकिन सही मात्रा में जायफल अत्यंत मूल्यवान मसाला है। यह गहरी नींद में सहायक होता है, मन को स्थिर करता है और मूड को बेहतर बनाता है। जब नींद अच्छी होती है तो शरीर बेहतर ढंग से पुनः स्वस्थ होता है और जब मन स्थिर होता है तो पुरुष अपने वैवाहिक जीवन में अधिक आत्मविश्वासी और सक्रिय महसूस करता है। जायफल तात्कालिक उत्तेजना नहीं देता, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाली सहन शक्ति की नींव रखता है। ये तीनों मसाले मिलकर एक बहुत ही संतुलित प्रभाव पैदा करते हैं। एक सक्रिय करता है, एक शांत करता है और एक गहराई से पोषण देता है। यही संतुलन असली शक्ति बनाता है, न कि कोई एक तत्व अकेले। आयुर्वेद हमेशा यही सिखाता है कि स्थायी ताकत संतुलन से आती है, अतिशयोक्ति से नहीं। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी इसे सरल शब्दों में समझा जा सकता है। जब शरीर को सही मात्रा में गर्माहट मिलती है तो रक्त वाहिकाएं हल्के से फैलती हैं और रक्त प्रवाह बेहतर होता है। जब रक्त अच्छी तरह बहता है तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व ऊतकों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचते हैं। साथ ही जब शांत करने वाले मसाले तंत्रिका तंत्र पर काम करते हैं तो शरीर तनाव की अवस्था से बाहर आकर विश्राम की अवस्था में जाता है। इस अवस्था में तंत्रिका तंत्र पर दबाव कम होता है और पुनर्निर्माण से जुड़े हार्मोन बेहतर ढंग से काम करते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब शरीर शांत होता है तो प्राकृतिक ताकत अपने आप सक्रिय हो जाती है। जैसे एक साधारण सी बात, जब शरीर स्थिर होता है तो शक्ति खुद अपना काम जानती है। इस टॉनिक को बनाना भी बहुत आसान है और रोजमर्रा की जिंदगी के अनुकूल है। आपको सिर्फ 1 कप दूध, 3 हल्की सी कुटी हुई लौंग
एक छोटी इलायची और जायफल पाउडर की बहुत छोटी सी चुटकी चाहिए। दूध को हल्का उबालें, फिर मसाले डालकर आंच धीमी कर दें और 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें। जब खुशबू फैल जाए तो आंच बंद करें, थोड़ा ठंडा होने दें और छान लें। यदि हल्की मिठास पसंद हो तो दूध के गुनगुना होने पर थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, बहुत गर्म ना हो। इसे लेने का सबसे अच्छा समय रात में सोने से 1 से 2 घंटे पहले होता है, जब शरीर अपने पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। रोजाना सिर्फ 1 कप पर्याप्त है, अधिक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में मात्रा से अधिक नियमितता को महत्व दिया जाता है। कम मात्रा में सही और लगातार उपयोग करने से अधिक स्थायी लाभ मिलता है। यह समझना भी जरूरी है कि यह टॉनिक पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। यह शरीर को सहारा देता है, लेकिन जीवन शैली निर्णायक भूमिका निभाती है। सरल और समय पर भोजन, बहुत ज्यादा तला भुना और भारी भोजन से परहेज पाचन को हल्का रखता है। नींद को एक उपचारात्मक प्रक्रिया की तरह सम्मान देना चाहिए, न कि ऐसी चीज जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जा सके। रोज हल्की फुल्की गतिविधि, चाहे सिर्फ टहलना ही क्यों ना हो, शरीर के भीतर प्रवाह को बनाए रखती है और गहरी सांसें, थोड़ी शांति, प्रार्थना या छोटा सा ध्यान मन को विश्राम देता है। जब एक पुरुष इस तरह अपने शरीर और मन की देखभाल करता है तो वह केवल सहन शक्ति ही नहीं बढ़ाता, बल्कि परिवार में अधिक शांत, विवाह में अधिक धैर्यवान और जीवन के दबावों के सामने अधिक स्थिर बनता है। यही आयुर्वेद की मूल भावना है, ऐसी ताकत जो शोर नहीं मचाती, जोश में नहीं बहती, बल्कि शांत, संतुलित और इतनी गहरी होती है कि जीवन की पूरी यात्रा में पुरुष का साथ निभा सके। एक पुरुष की सहन शक्ति केवल किसी एक निजी पहलू तक सीमित नहीं होती। यह वह ऊर्जा है जो आपको हर सुबह मजबूती के साथ दिन शुरू करने में मदद करती है, काम का सामना आत्मविश्वास से करने की क्षमता देती है और परिवार में शांति व संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक धैर्य प्रदान करती है। जब शरीर स्वस्थ और मन स्थिर होता है तो पुरुष स्वाभाविक रूप से अपना आत्मसम्मान बनाए रखता है और परिवार के स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका को मजबूती से निभाता है। आयुर्वेद हमेशा मनुष्य को एक समग्र इकाई के रूप में देखता है, जहां वास्तविक शक्ति शरीर, मन और जिम्मेदारीपूर्ण जीवन शैली के संतुलन से जन्म लेती है। हालांकि साझा किया गया तरीका प्राकृतिक और सौम्य है, फिर भी सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि आपको रक्तचाप, मधुमेह की समस्या है या आप लंबे समय से कोई दवा ले रहे हैं, तो इसे एक सहायक उपाय के रूप में देखें और अपने चिकित्सक से पहले परामर्श करें, ताकि यह आपके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार उपयुक्त हो। अपने शरीर की सुनना और धीरे धीरे आगे बढ़ना आयुर्वेद की मूल भावना है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपके साथ जुड़े रह सकें। आप नीचे टिप्पणी में अपनी उम्र, जिस शहर में आप रहते हैं और वह स्वास्थ्य विषय भी लिख सकते हैं जिसमें आपकी सबसे अधिक रुचि है। आपकी ये प्रतिक्रियाएं हमें परिपक्व पुरुषों के जीवन के लिए और भी अधिक उपयोगी व सार्थक सामग्री तैयार करने में सहायता करेंगी।